भाई ने अपने दूसरे भाई को क्या किया, एक थप्पड़ मारा, तो उसका भाई जो है ना वो खामोश नहीं रहेगा, हो सकता है वो दो मारे लेकिन कम से कम एक तो वो मारेगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान। हम न्यूटन के दो लॉ को एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम देखेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखते हैं हम पहले, सबसे पहले हम इससे डेफिनेशन को लिखते हैं, वो हमें क्या कह रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन, ये राइटिंग के साथ आप लोग थोड़ा कंपनसेशन कर लीजिएगा, बाकी तो हमने तो कॉन्सेप्ट लेना है ना, अगर कॉन्सेप्ट सही है तो ऐसे पूरे। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट लेकिन दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो बहुत आसान, मेरे ख्याल में न्यूटन के तीनों लॉ में से सबसे ज़्यादा आसान यही लॉ है। तो ये लॉ हमें कहता है कि जो एक्शन की फोर्स है और जो रिएक्शन की फोर्स है, ये दोनों मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट में तो दोनों सेम होंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग बॉडी यानी ऑपोजिट बॉडी पे एक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें मुझ में बहुत ज़्यादा पावर आई हुई थी, स्ट्रेंथ आई हुई थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वॉल पे एक मुक्का मारा, ठीक है। ये मैं हूँ, मैंने वॉल पे क्या किया, फोर्स अप्लाई की, एक मुक्का मारा। तो क्या होगा, जो वॉल होगा, वॉल जो है वो भी मुझ पे एक रिएक्शन की फोर्स अप्लाई करेगा और मुझे कुछ ना कुछ तो दर्द होगी मेरे जो हाथ है उस पर। तो हुआ क्या, जब मैंने फोर्स अप्लाई की, एक अप्लाइड फोर्स की, तो क्या होता है कि जो वॉल है, वॉल भी खामोश नहीं रहता। तो वॉल ये करता है, मुझ पर भी एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन की फोर्स, जिसकी वजह से मुझे भी दर्द होता है। तो इससे हमें पता लगा कि जो एक्शन की फोर्स है वो रिएक्शन की फोर्स के इक्वल तो होती है। ये देखिए मैं आपको लिखता हूँ कि जो एक्शन की फोर्स यानी जो अप्लाइड फोर्स है, या मैं छोटा सा ए लिख देता हूँ, ये रिएक्शन की फोर्स के इक्वल होती है। लेकिन जहाँ फर्क आता है वो क्या आता है कि ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है दोनों। ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन, ये शो कर रहा है कि दोनों फोर्सेस जो हैं ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं, यानी कभी भी एक बॉडी पे एक्ट नहीं करती, ये दोनों अलग अलग बॉडी पे यानी कह लें आप ऑपोजिट बॉडी पे एक्ट करती हैं। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। ये तो सबसे ज़्यादा आसान था मेरे नहीं ख्याल के। अगर इस होपफुली आप लोगों को वैसे इस एग्जांपल से समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर एक और एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं मिसाल के तौर पर, ये एक फनी सी एग्जांपल कि अगर मेरा एक भाई है, ठीक है, इसने एक भाई ने अपने दूसरे भाई को क्या किया, एक थप्पड़ मारा, तो उसका भाई जो है ना वो खामोश नहीं रहेगा, हो सकता है वो दो मारे लेकिन कम से कम एक तो वो मारेगा। तो इससे हमें पता लगा कि जो एक्शन की फोर्स है, इसने अपनी एक भाई पे एक थप्पड़ मारे, रिएक्शन की फोर्स अप्लाई की, तो उसने भी खामोश नहीं रहा, उसने भी फोर्स अप्लाई की जो कि रिएक्शन की फोर्स। तो हमें पता लगा कि जो एक्शन की फोर्स है वो रिएक्शन की फोर्स की इक्वल होती है, लेकिन दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। तो ये था हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ। हमने न्यूटन के तीनों लॉस को डिटेल के साथ हमने समझा है। होपफुली आप लोगों को तीनों लॉ समझ आए होंगे। अगर फिर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।